आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10:30 से ये बैठक होगी। कई अहम एजेंडे पर मुहर लगेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और इन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग रही है, जिसका बिहारवासी हर बार इंतजार करते हैं। कई बार रोजगार का पिटारा खुलता है तो कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ी मुहर लगती है और कई विभागों से आज के इस बैठक में कई एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना है। तो सुबह 10:30 से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक है और चुनावी साल के मद्देनजर भी ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जब लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के मुहर लगती है और ये एजेंडे सामने आते हैं। एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है और इसको लेकर के पटना में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जुटे हुए हैं। पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन हुआ और इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी हुए। पीएम मोदी को गाली से लेकर के इससे सबसे ज्यादा इसमें बवाल हुआ। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को खत्म हो गई। रोहतास से शुरू हुई यात्रा का समापन पटना में हुआ। पटना में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी नेता मुकेश सहनी सहित महागठबंधन के तमाम नेता खुली गाड़ी में घूमे। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा पटना में शक्ति प्रदर्शन के साथ खत्म हुई। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। जिस वोटर यात्रा की भीड़ पर महागठबंधन के नेता इतरा रहे हैं, एनडीए के नेता उसे भाड़े की भीड़ बता रहे हैं। कई तरह के प्रलोभन देकर, उनको बरगलाकर, कई तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को जुटाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तो वोटर अधिकार यात्रा को पूरी तरह फेल बता दिया। 100 बात की एक बात, वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह फेल हुई है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस ढंग से राहुल की यात्रा में बिहार की धरती से पीएम की मां को गाली दी गई, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? वोटर अधिकार यात्रा उत्तर बिहार के 6 जिलों से गुजरी। इस इलाके में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा था और एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूती से रख रही है। देखना होगा राहुल गांधी की यात्रा का नतीजों पर हो न हो, सीट बंटवारे पर क्या असर होता है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से महागठबंधन के नेता मार्च करते हुए हाईकोर्ट तक पहुंचे और फिर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दी, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई। 14 दिन तक चली इस यात्रा में कई सियासी रंग भी नजर आए। तरह तरह के बयान भी सुनने को मिले, पर यात्रा के आखिरी दिन भी राहुल गांधी ने एक विस्फोटक बयान दे दिया। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी का बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर के लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में 2 मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो और घुसपैठियों को
नहीं निकालो। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष का हंगामा इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें बूथ लूटने का अधिकार मिले और घुसपैठियों के लिए मतदान का रास्ता साफ हो जाए। तो राहुल गांधी बिहार में हुए एसआईआर को लेकर हाइड्रोजन बम लाने तक की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा राहुल गांधी का ये बम कितना धमाकेदार होगा और उस पर सियासत कितनी जोरदार होगी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि महादेवपुरा में वोट चोरी के रूप में एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की बारी है। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि वे राहुल बच्चों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करना, क्या क्या बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे का जैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक विपक्ष के नेता अलग अलग इश्यू है तो ढूंढो, मगर उनके सामने कोई इश्यू नहीं। 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई। तब से लेकर के यात्रा के समापन तक विपक्ष की ओर से राहुल गांधी की चर्चा तो होती रही, लेकिन खुद को महागठबंधन का चेहरा बताने वाले तेजस्वी यादव बैक सीट पर नजर आए। सवाल है कि क्या राहुल ने तेजस्वी पर ग्रहण लगा दिया है? इस तस्वीर को देखिए। वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन पटना में महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। गाड़ी के ऊपर सबसे आगे राहुल गांधी, उनके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल के पीछे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पीछे दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। 17 अगस्त को बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई। तब से लेकर यात्रा के समापन तक राहुल फ्रंट सीट पर और तेजस्वी यादव बैक सीट पर दिख रहे हैं। इन 15 दिनों में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की तो खूब चर्चा हुई, लेकिन खुद को महागठबंधन का चेहरा बताने वाले तेजस्वी परछाई बनकर ही रह गए। यहाँ तक कि एक बार जब राहुल से पूछा गया कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा, तब तेजस्वी की मौजूदगी में भी वे साफ साफ बोलने से बचते रहे। तो एक दूसरे की मदद हो रही है तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह जमीन पर उतरकर अभियान चलाया, वैसे अब तक कांग्रेस की तरफ से होता नहीं दिखा था। कांग्रेस आगे और आरजेडी के नेता पीछे पीछे ही चलते दिखे। सवाल है कि क्या कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में राहुल ने तेजस्वी पर ग्रहण लगा दिया? पटना से संवाददाता आनंद अम्बुजराज, नारायण और संजय कुमार के साथ न्यूज़ 18। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। पप्पू यादव को मंच से दूर रखा गया, साथ ही मार्च के दौरान उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर एक बार फिर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की किरकिरी हो गई। मार्च के दौरान उन्हें गाड़ी से उतरने को कहा गया। गाड़ी पर पहले से ही बैठे पप्पू यादव को जेपी गोलंबर के पास गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। पप्पू यादव को गाड़ी से उतारने के मामले में जानकारी ये मिल रही है कि जिस महिला के साथ पप्पू यादव की नोकझोंक हो रही है वो राहुल गांधी की टीम की सदस्य हैं और प्रोटोकॉल देखती हैं। जिस गाड़ी पर पप्पू यादव चढ़ रहे थे वो राहुल गांधी की गाड़ी नहीं थी, बल्कि वो दूसरी गाड़ी थी जिस पर पहले से कई नेता मौजूद थे। पप्पू यादव को बताया गया कि वो गाड़ी पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। बहस करते हुए पप्पू यादव भी काफी गर्म हो गए। बाद में उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया। इससे पहले भी कई बार महागठबंधन के मंच से पप्पू यादव को अलग थलग रखा गया। 9 जुलाई को पटना में आयोजित प्रोटेस्ट मार्च के दौरान भी पप्पू यादव को राहुल गांधी के रथ पर जगह नहीं मिली थी, जिसे लेकर उनके समर्थकों ने गहरी नाराजगी जताई थी। सवाल यह है कि आखिरकार
पप्पू यादव के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है? पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ और इस दौरान राहुल गांधी ने शुभम सौरभ को बुला करके नई बाइक दिलाई। दरअसल 27 अगस्त को जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा पहुंची थी, वहां शुभम सौरभ ने सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर अपनी बाइक चोरी करने का आरोप लगाया था। बाइक मालिक शुभम सौरभ अपनी गाड़ी की तलाश में वोटर अधिकार यात्रा के गुजरने वाले कई जिलों का दौरा करते रहे, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर की। मामला राहुल गांधी के संज्ञान में आया और राहुल गांधी के संज्ञान में आने के बाद राहुल गांधी ने शुभम को वहां पर बुलाकर पटना बुला करके नई बाइक दिलाई। नई बाइक मिलने के बाद शुभम सौरभ ने राहुल गांधी का धन्यवाद भी किया है। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। फरार मुख्य आरोपी मोहम्मद नौशाद की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी सड़क पर उतरी। सांसद धर्मशीला गुप्ता के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में काला कपड़ा पहनकर मौन जुलूस निकाला। आयुर्वेदिक अस्पताल से आयकर चौराहा होते हुए टावर चौक तक जुलूस निकाला गया। हाथों में तख्तियां लिए महिलाओं ने इस अपमानजनक टिप्पणी का विरोध किया। वहीं बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला और कहा कि मां का महत्व नहीं समझते। कुकृत्य किए हैं, जो देश की मां को शर्मसार करने का काम किया है, देश की बहन को शर्मसार करने का काम किया है और देश की बेटी को शर्मसार करने का काम किया है, तो इसका करारा जवाब मिलेगा। राहुल जी और तेजस्वी यादव जो इन्होंने मां शब्द का अपमान किया, मुझे लगता है कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई किए थे, इसलिए मां की ममता का ज्ञान नहीं है। एक प्रधानमंत्री की मां नहीं है, पूरे देश की मां है। और मां का वो अपना यात्रा नहीं, वो अर्थी यात्रा जो निकाल रहे हैं, मिथिला की बेटी उनको एक एक वोट की चोट से उनको सिखा देगी कि उनका बिहार में खाता नहीं खुलेगा। वो अपना अर्थी यात्रा निकालते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां विधायक खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव से ईओयू की टीम ने पूछताछ की। 4 घंटे तक ईओयू कार्यालय में मिश्रीलाल यादव से पूछताछ हुई है। पूछताछ के दौरान मिश्रीलाल यादव ने कई सवालों का जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। उन दिनों रजरप्पा पूजा करने के लिए जाने की बात कही और ईओयू की टीम ने यह भी पूछा कि रांची क्यों गए थे। मिश्रीलाल यादव ने इससे पहले इनकार किया और फिर कहा कि बीमार पड़ गया था, इसलिए इलाज करवाने के लिए वहां गया था। ईओयू ने डॉक्टर की डिटेल भी मांगी। जब डॉक्टर की डिटेल मांगने पर सत्यापन ईओयू की टीम करेगी। जरूरत पड़ने पर आगे भी मिश्रीलाल यादव को बुलाएगी ईओयू की टीम। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधायक खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला सामने आया है और इसको लेकर के बीजेपी विधायक मिश्रीलाल से पूछताछ ईओयू की टीम कर रही है। देखिए बीजेपी के विधायक मिश्रीलाल यादव से पूछताछ हुई है। ईओयू की टीम ने कई सवाल मिश्रीलाल यादव से पूछे हैं, जिसमें उन्होंने पूछा कि रांची क्यों गए थे। इस पर मिश्रीलाल यादव ने कहा, पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर कहा कि बीमार पड़ गया था, इसलिए इलाज कराने के लिए रांची गया था। ईओयू की टीम ने डॉक्टर की डिटेल भी मांगी है। अब डॉक्टर की डिटेल मिलने पर उसका सत्यापन किया जाएगा कि क्या जिस वक्त वो गए थे, क्या उसी वक्त का ये प्रिस्क्रिप्शन है या उसके बाद का है। वो तमाम जांच का विषय है और जांच करने के बाद सब खुलासे होंगे। बड़ी खबर गयाजी से है, जहां करीब 4 साल बाद एक बार फिर से गयाजी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। कोरोना काल के बाद पहली बार सोमवार को दिल्ली से एयर इंडिया की सीधी फ्लाइट गयाजी एयरपोर्ट पहुंची, जिसमें 56 यात्री सवार थे, जबकि 62 यात्रियों को लेकर विमान गयाजी से दिल्ली गई। करीब 4 साल बाद एक बार फिर से गयाजी दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने पर एयरपोर्ट के निदेशक दलजीत शाह ने एयर इंडिया के टिकट काउंटर और कार्यालय का उद्घाटन किया। अब ये सेवा हर दिन होगी और जल्द ही इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट की भी सुविधा मिलेगी।
पटना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में खान एवं भूतत्व विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद थे। मीटिंग में बिहार में खान और भूतत्व के मामले पर चर्चा हुई। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक, पारदर्शी और सतत दोहन के लिए पूर्ण समर्थन देने को प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य बिहार में खनन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, जिससे कि राज्य में रोजगार सृजन और इसके साथ ही राजस्व वृद्धि और औद्योगिक विकास को गति मिल सके। बजट के बाहर मेरा मिनिस्ट्री के द्वारा लगभग 16,000 करोड़, ऐसे टोटल मिलाकर 32,000 करोड़ का एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का काम शुरू किया है। इसके द्वारा आने वाले दिन में हम पूरे राज्य सरकारों से मिलकर, प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर से मिलकर, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज का PSUs जो माइनिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, उनसे मिलकर हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल पाने के लिए पूरा प्रयास करें। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीएन कॉलेज हॉस्टल के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। पीरबहोर थाना पहुंचकर छात्रों ने हंगामा किया, पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीरबहोर थानाध्यक्ष ने छात्रों के आरोप को बेबुनियाद बताया। रैगिंग के मामले में छात्रों को आदेश है, हर दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है। हाजिरी लगाने से बचने के लिए आरोप लगाए गए हैं। तो बीएन कॉलेज के हॉस्टल के छात्र जिनका हंगामा देखने को मिल रहा है, बता दें कि छात्रों का आरोप है कि उन्हें आदेश दिया गया है कि हर दिन थाने में वो हाजिरी लगाएं। रैगिंग के मामले में ये छात्रों का आरोप है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी अब जवाब सामने आ चुका है और हाजिरी लगाने से बचने का आरोप लगा है। देखिए, मुजफ्फरपुर में गायब शिक्षिका का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया। बीएलओ का काम मिलने से महिला शिक्षिका जो थी वो डिप्रेशन में थी और परिजनों ने सुपरवाइजर पर काम के दौरान परेशान करने का आरोप लगाया था। दरअसल शिक्षिका आशा रांची की रहने वाली थी और मुजफ्फरपुर के मध्य विद्यालय कन्हौली में शिक्षिका थी। एसआईआर में ड्यूटी लगने के बाद से महिला शिक्षिका परेशान चल रही थी। आरोप ये भी है कि सुपरवाइजर देर रात तक काम करने के लिए परेशान करता था, जिससे कि शिक्षिका तनाव में आ गई थी। शिक्षिका शुक्रवार से लापता थी। अब महिला शिक्षिका का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। हालांकि सिटी एसपी ने यह भी बताया है कि परिजनों के आधार पर सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। बीएलओ का रूप में भी वो काम कर रही थी। तो उस दिन जिस दिन ये गायब हुई थी, रात में घर से ही मोबाइल बैग सब छोड़ के निकल गई थी घर वालों को बिना बता के। तो फिर उसी रात में ये रेलवे ट्रैक पर लाश पाया गया था। उसके एक दिन पहले परिजन को बुला के उनको दिखाया गया था। मृतिका यही आशा मिंज का रूप में पहचान हो पाई है। उसका दान संस्कार वगैरह भी करवाया गया है। बैठ गया कि बीएलओ का नाम रहेगा तो जो है नहीं कटेगा ना, एक बार नाम अंकित हो जाता है तो नहीं कटता। ये बात इतना वो गहरे से सोच ली और लगभग काम हो गया था। मैं उनको खुद छोड़ के ही वापस लेके ही आ रहा था घर से। इसी कारण हमने उन्हें कहा कोई नहीं चिंता लीजिए, हम बीआरएस आपको दिला देंगे, बीआरएस दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझा रहे थे, बहुत समझाए, लेकिन अब अंत में पता नहीं क्या उस बात को इतना मनन कर ली कि। खबर मोतिहारी के महुआवा से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए का चरस बरामद हुआ है। 2 तस्कर बाइक से चरस के पैकेट को बैग में डालकर सप्लाई करने जा रहे थे। तभी पुलिस ने दोनों को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से चरस बरामद किया गया। वहीं रक्सौल एसडीपीओ ने कहा कि रैकेट तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कोरैया से आदापुर जाने वाले रोड के पास कोरैया घटनास्थल पर 2 व्यक्तियों को संदिग्ध पाए जाने पर, इसमें एक का नाम अरमान मियां तथा दूसरे का नाम नाहिद देवान है, दोनों निवासी आदापुर के हैं, के पास से विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास के बैग से 4.6 kg चरस जैसा पदार्थ पाया गया।
अग्रतर पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये वीरगंज के किसी कृष्ण कुमार के नाम के व्यक्ति से ये चरस लेकर आए थे तथा आगे मुजफ्फरपुर में किसी व्यक्ति को डिलीवरी किया जाना था। खबर बगहा से है, जहां भिथा प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रिरहा के शिक्षक की विदाई पर पूरा स्कूल रो पड़ा। शिक्षक नूरुल हुदा की विदाई पर छात्र और छात्राएं रोने लगी। छात्रों को रोता देख शिक्षक समेत वहां मौजूद लोग भी रोने लगे। नूरुल अपने सर्विस के दौरान स्कूल के लिए अपना समय 100% देते थे। बच्चों की नम निगाहें उनके कार्यकाल की सफलता का सही आकलन कर रही है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।